रिलायंस फंड रेजिंग के लिए राइट इशू लाया है। क्या राइट इशू का प्राइस राइट है? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आनंद भाव। आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। पहले रिलायंस के रिजल्ट जो आए उस पर चर्चा होगी, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फंड रेजिंग के लिए राइट इशू का अनाउंसमेंट किया है, उस पे जो रेट उन्होंने डिसाइड किया है वो कितना सही है उस पर बात होगी। प्लस अप्रैल में रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेजी देखी गई है, तो क्या कोई खिचड़ी पहले से पक रही थी, इस पर बात करेंगे हम लोग। पहले हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे बात करते हैं। 30 अप्रैल 2020 को शेयर बाजार बंद होने के बाद शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी चौथी तिमाही Q4 FY20 और पूरे वित्तीय साल 2020 FY20 के रिजल्ट पेश किए। रिलायंस का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू पूरे साल का 6,59,205 करोड़ रहा, जो साल दर साल 5% की इजाफा दिखाता है। इसी बीच इनकी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39,880 करोड़ रहा। रिलायंस की रिवेन्यू में रिलायंस डिजिटल सर्विसेज ने 41% की ग्रोथ दिखाई है साल दर साल, और रिलायंस रिटेल ने 25% की साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की है। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम विंग रिलायंस जियो ने भी बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है चौथी तिमाही में, जबकि इनका पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग के बिजनेस में निराशा हाथ लगी है। जनवरी से मार्च 2020 चौथी तिमाही Q4 में रिलायंस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 6,348 करोड़ का रहा है, जो कि महीने दर महीने 45% की और साल दर साल 39% की गिरावट दिखा रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर में मुनाफा 11,640 करोड़ का रहा था और पिछले साल इसी तिमाही में 10,362 करोड़ का मुनाफा था। कोविड-19 की वजह से तेल की कीमतों में गिरावट हुई और इसकी देश भर में डिमांड भी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से रिलायंस को एक विशेष नुकसान 4,267 करोड़ 4,267 करोड़ का उठाना पड़ा, जिसकी वजह से रिलायंस की बॉटम लाइन हिट हुई। बात करें जियो बिजनेस की, तो इस साल 77% की रिलायंस जियो ने ग्रोथ दिखाई है। स्टैंड अलोन रिवेन्यू 14,835 करोड़ कर रहा है, एपिटा 6201 करोड़ पर है, एपिटा मार्जिन 42% पे है। एपिटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि वो कमाई जिसमें ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और उधारी समायोजित नहीं की गई है। रिलायंस जियो का Q4 FY20 में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2331 करोड़ रहा, जबकि पूरे साल में इसने 5562 करोड़ रुपए कमाए, जो साल दर साल 88% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। 31 मार्च 2020 को जियो का सब्सक्राइबर बेस 38.5 करोड़ था। 24 लाख नए सब्सक्राइबर Q4 में जुड़े हैं। इस बीच आरपू बढ़कर 130 रुपये पर सब्सक्राइबर पर मंथ रहा है। यहाँ आरपू से मतलब एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है। जियो में 9.9% की स्टेक फेसबुक ने खरीदी है 43,574 करोड़ में। इस तरह से जियो इंटरप्राइज की नई वैल्यू निकल कर आई है $65 बिलियन, लगभग 4,62,000 करोड़ रुपए की नई वैल्यू जियो की निर्धारित हुई है। बात करें पेट्रोकेमिकल बिजनेस की, तो Q4 FY20 में
पेट्रोकेम सेगमेंट से 32,206 करोड़ की रेवेन्यू मिली है, जिसमें साल दर साल 24% की गिरावट आई है। जबकि एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 4553 करोड़ रहा है, जो साल दर साल 43% की कमी दिखा रहा है। FY20 में पेट्रोकेमिकल सेगमेंट से रिवेन्यू में 16% की गिरावट रही और ये 1,45,264 करोड़ पर रहा, जबकि एबिट 25,547 करोड़ पर रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 21% कम है। बात करते हैं रिटेल बिजनेस की। Q4 FY20 में 4% साल दर साल बढ़कर रिवेन्यू 38,211 करोड़ हो गई, जबकि एबिटा साल दर साल 33% बढ़कर Q4 में 2,556 करोड़ रुपए हो गया है। जबकि पूरे साल के लिए बात करें तो FY20 में रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 25% साल दर साल बढ़कर 1,62,936 करोड़ हो गया है, जबकि एबिटा FY20 में 56% साल दर साल बढ़ी है और 9,654 करोड़ हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस 27% बढ़ा है, जबकि फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस 21% बढ़ा है। Q4 में GRM $8.9 रहे हैं, जबकि Q3 में $9.2 थे। बाजार अनुमान लगा रहा था $7.2 से $8 तक रहेंगे, तो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स अच्छे रहे हैं GRM। दूसरा, तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, जिसकी वजह से वन टाइम इन्वेंट्री लॉस 4,245 करोड़ का उठाना पड़ा है, जो काफ़ी कुछ मुनाफे को खा गया है। मीडिया बिजनेस नेटवर्क 18 भी 19% साल दर साल से बढ़ा है। पिछले साल के 52 करोड़ के घाटे के मुकाबले एबिट इस साल 351 करोड़ रुपए पर रहा है। 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्तीय साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ₹6.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर पर, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है। रिलायंस ने फंड रेजिंग के लिए बाजार से पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू का अनाउंस किया है 53,125 करोड़ रुपए का। 1:15 का रेशियो है, यानी कि आपके पास 15 शेयर हैं तो आपको एक राइट इशू मिलेगा, जिसकी कीमत ₹1,257 रखी गई है, जो कि 30 अप्रैल को 1467 पे रिलायंस का शेयर बंद हुआ, वहां से 14% का डिस्काउंट दे रहा है। रिलायंस पर कुल कर्ज 3,36,294 करोड़ का है, जिसमें से उसके पास कैश इन हैंड 1,75,259 करोड़ है। अगर ये कैश इन हैंड उससे माइनस कर दिया जाए तो नेट डेट 1.61 लाख करोड़ का है, जिसमें कंपनी ने, रिलायंस ने कहा है कि हम जून 2020 तक 1.04 लाख करोड़ बाजार से कैपिटल रेज करेंगे, जिसमें जियो फेसबुक की डील से 43,574 करोड़ रुपए आएगा, 53,125 करोड़ रुपए राइट इशू से आएगा और ब्रिटिश पेट्रोलियम से 7,000 करोड़ रुपए आएंगे। इस तरह से टोटल 1.04 लाख करोड़ रुपए जुटाने का, पूंजी जुटाने का प्लान कर रखा है। मुकेश अंबानी का लक्ष्य है कि मार्च 2021 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूर्णतः कर्ज मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरामको की डील भी ऑन ट्रैक है, जिसमें अरामको रिलायंस का ऑयल एंड केमिकल बिजनेस में 20% स्टेक $15 बिलियन में खरीदेगा। वीडियो में दो बातों पे तो हमने बात कर ली है। रिलायंस का रिजल्ट को डिस्कस कर लिया, राइट इशू लाया है रिलायंस, इस पे बात हो गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि रिलायंस में क्या कोई खिचड़ी पड़क रही है। रिलायंस के शेयर को इतना पहले भी गर्म किया गया था और फिर गर्म किया जा रहा है, यानी कि उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं।
अरेमको डील 2019 अगस्त में हुई थी, तब रिलायंस का भाव 1160 रुपये चल रहा था। फिर 23 दिसंबर 2019 तक इसका भाव 1617 रुपये कर हो जाता है, 52 वीक का हाई बनाता है। इसके बाद मार्केट गिरता है, 23 मार्च को 875 का लो बनाता है रिलायंस। तो ऐसा क्या हो गया है कि रिलायंस के शेयर में इतनी बड़ी रैली हो गई? मार्च से अप्रैल तक 875 का शेयर 1494 का हाई बनाता है और 30 अप्रैल को 1467 की क्लोजिंग देता है। इसके बाद राइट इशू की घोषणा हो जाती है। वो कितने पे आया है? 1257 रुपये पर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो रिलायंस का है उससे 14% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता है? मुझे ये लगता है कि ये महंगा वैल्यूएशन है, क्योंकि एक महीने में ऐसा कोई बहुत कुछ चेंज नहीं हो गया है, जबकि सबसे ज़्यादा तेल की कीमतों में गिरावट हुई है। जो रिलायंस का कोर बिजनेस है एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का, उसमें बहुत ज़्यादा उसको घाटा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, देश में तेल की कोई डिमांड नहीं है, रिफाइनरी में इन्वेंट्री लॉसेस हैं रिलायंस को। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इस क्वार्टर में, ये अप्रैल मई और जून में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी कंपनी की। दूसरा, रिलायंस रिटेल जो इनके टोटल रिवेन्यू में 14% का योगदान देता है, तो रिलायंस रिटेल भी ठप ही रहेगा, क्योंकि सारे मॉल बंद हैं, सारे स्टोर बंद हैं, आदमी कहीं आ जा नहीं रहा है, तो उस पर भी असर दिखाई पड़ेगा इस लॉकडाउन का। तो वहां से भी कोई रिवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट नहीं होगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो इनका सबसे अच्छा कर रहा है यार, विंग कर रही है, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने भी अपने जो करंट प्लान थे उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी है, तो आरपू गिरने का अंदेशा है, उसमें भी रिवेन्यू कुछ कम ही होगी, उस हिसाब से शेयर की री रेटिंग होगी। लेकिन क्योंकि 1257 रुपये पर इन्होंने इसको राइट इशू लाए हैं, तो अब इस शेयर को 1257 रुपये से तो नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। हो सकता है ये 1617 को भी क्रॉस करके एक नया हाई बनाए इस साल। लेकिन मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में आगे बहुत गिरावट है और ये शेयर महंगा भी ट्रेड कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से 2.5 गुना ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। पीई भी इसकी 25 है, जबकि इंडस्ट्री पीई करीब 17-18 है। तो उस हिसाब से हर लिहाज से रिलायंस का शेयर मुझे महंगा लग रहा है। और जिन्होंने अप्रैल में अभी 875 से 1200 के बीच में खरीद लिया है, तो वो क्यों 1257 रुपये का फिर से खरीदेंगे? मेरा मानना यह है कि अगर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई तो हम लोग को सेकेंडरी मार्केट से ही ये शेयर 1000 रुपये के नीचे आराम से मिल जाएगा। इस शेयर को जानबूझ के गर्म किया जा रहा है, क्योंकि पूंजी बाजार से उगानी है, बाजार से पूंजी इकट्ठी करनी है। इसके बाद रिलायंस का प्लान है कि वो रिलायंस जियो का भी आईपीओ लाएगा। तो अगर 800 रुपये का शेयर ट्रेड करेगा तो आईपीओ में कौन पैसा लगाएगा और आईपीओ को प्रीमियम कैसे मिलेगा? ये जो जियो फेसबुक की डील हुई है, जिससे इस इंटरप्राइज को भी करीब $66 बिलियन का वैल्यू बना दी गई इस इंटरप्राइज की, वो भी इसीलिए कि इसको अच्छे प्रीमियम उस पर लिस्ट कराया जा सके, जो इसका आईपीओ आए उस पर अच्छा प्राइस मिल सके। दूसरा, रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी जी ने कहा कि वो सैलरी नहीं लेंगे इस साल, और जो 15 लाख के ऊपर जिनकी सैलरी है उनकी सैलरी में भी 30 से 50% की कटौती होगी। तो एक तरफ वो खुद ही बता रहे हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, इस समय मंदी का माहौल आ गया है, कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी, इसीलिए तो सैलरीज में कटौती हो रही है। तो फिर शेयर ऊपर भाव पे कैसे ट्रेड कर रहा है? कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अपनी कंपनी का कर्जा कम करना है तो अच्छे रेट पर शेयर को चढ़ा दीजिए, फिर राइट इशू ले आइए, इन्वेस्टर से पैसा लीजिए और कर्ज को कम करिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आगे फ्यूचर में
आने वाले 2-3 महीनों में रिलायंस का शेयर 1000 रुपये के नीचे ट्रेड करता हुआ मुझे दिखता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मेरी निजी राय है, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब नहीं बनता था कि शेयर को इतनी जल्दी चढ़ा दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।